नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए या उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो अब्रॉड में जाके स्टडी करना चाहते हैं। और ये वीडियो बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी यूनिवर्सिटीज, वो कंट्रीज डिस्कस करेंगे जहां आप अपनी स्टडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यही इस वीडियो का मेन मोटिव है, आपको वो 3 कंट्रीज के बारे में बताना जो कि यूरोप में है, जहां पे आप बिल्कुल फ्री स्टडी कर सकते हैं या फिर बहुत कम मिनिमल चार्जेस के थ्रू, मिनिमल फीस के थ्रू आप वहां पे स्टडी अपनी परस्यू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है यूरोप में घूमना, और अलोंग विद योर स्टडी आप यूरोप भी घूम सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि स्टडी के साथ साथ क्या आप वर्क कर सकते हैं, आपको वर्क वीजा चाहिए, आपका वर्क परमिट कितनी देर का होगा, और वहां पे लिविंग कॉस्ट कितनी होती है यूरोप में रहने के लिए, उन कंट्रीज में रहने के लिए। ये सारी चीजें हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कंट्री मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है जर्मनी। अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट डॉक और पीएचडी भी वहां से कर सकते हैं। तो वहां पे जो स्टडी करने की जो फीस है, जो ट्यूशन फीस है, वो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द ट्यूशन फी फॉर स्टडिंग इन जर्मनी इज कम्प्लीटली फ्री। उन्होंने 2014 में एक एक्ट पास किया था जिसमें एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री कर दी गई थी। बट देर इज सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फी विच इज 250 यूरोज। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है, जैसे कि आपकी एग्जामिनेशन फीस, बिल्डिंग चार्जेस, सर्टिफिकेट फीस और ये जो सारे ऊपर के खर्चे होते हैं, ये उसकी फीस है जो कि आपको सिर्फ 250 यूरो पर सेमेस्टर पे करनी होगी। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बहुत ही कम है। पर ऑन द अदर हैंड, आपको कोई भी ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम स्टडी के साथ साथ वर्क भी करें, तो उनके लिए देर इज एन ऑप्शन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा, जो कि आपको 18 मंथ्स का मिल जाता है। आप ये थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा आपको 18 मंथ्स यानी 1.5 साल आप वहां पे काम कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर स्टडी। इसके लिए आपको अलग से वर्क परमिट भी लेने की जरूरत नहीं है, और दैट मीन्स यू कैन वर्क अलॉन्ग विद योर स्टडी। तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। और जो आप काम कर सकते हैं उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, क्योंकि आप तो स्टडी करने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, तो उसके लिए जो ड्यूरेशन है स्टडी की वो है 120 डेज फुल टाइम। अगर आप लेट सपोज वीकेंड पे काम करते हो तो आप फुल डे वर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टडी के बाद वापस आके काम करते हो, जैसे 4 आवर्स आपने काम करना है, तो आपको 240 डेज मिल जाएंगे। हाफ डे वर्क के लिए आपको आपके पास 240 डेज है, और फुल डे वर्क के लिए आपके पास 120 डेज है। अब हम वहां पे अगर खर्चे की बात करें कि जर्मनी में रहने का खर्चा क्या है, आपका लिविंग कॉस्ट कितना रहेगा, तो वो पर मंथ रहेगा 1040 यूरो से लेके 1277 यूरो तक पर मंथ। बाकी ये चीजें आपके लाइफस्टाइल को भी डिपेंड करती हैं कि आप कितने एक्स्ट्रावेगेंट हैं या सेविंग करने वाले हैं, आपकी नेचर कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगर हम एवरेज लिविंग कॉस्ट की बात करें तो ये वेरी करती है 1040 से लेके 1277 यूरोज पर मंथ। तो ये तो होगी जर्मनी में रहने की बात और स्टडी की बात। अगर हम नेक्स्ट वहां की यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें कि वहां कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप स्टडी कर सकते हैं, तो ये सारी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है वहां की मेजर यूनिवर्सिटीज की, जहां पे आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट, म्यूनिच, हैम्बर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, ब्रीमेन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें आप इनकी साइट पे जाके इनको एक्सप्लोर करिए, और वहां पे आपको काफी सारी ऑप्शंस भी मिल जाएंगी कि आप किस फील्ड में, किस प्रोग्राम में अपनी स्टडी परस्यू करना चाहते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, आर्ट्स की, ये सभी तरह की स्टडी आपको प्रोवाइड करती हैं। अगर आप फर्दर अपनी इंग्लिश की स्टडी या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अपनी पीएचडी या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको वो प्रोविजन देंगी। तो आई होप ये आपको कंट्री अच्छी लगी होगी यहाँ पे जाके स्टडी कर। तो नेक्स्ट कंट्री आई वुड लाइक टू डिस्कस इज ऑस्ट्रिया। अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो वहां पे ट्यूशन फी जो है, ये यहाँ तो बिल्कुल फ्री होगी कुछ यूनिवर्सिटीज में, या कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत मिनिमल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, विच इज 760 यूरोज पर सेमेस्टर। ये भी कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं है।
अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा की बात करें तो आपको 1 ईयर का वर्क वीजा मिल जाता है और इसके लिए अलग से वर्क परमिट लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम वर्क विद स्टडी की बात करें, यस, आप अपनी स्टडी के साथ साथ वर्क भी, काम भी, जॉब भी कर सकते हैं। और ड्यूरेशन क्या है काम करने की? यू कैन वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक। जैसे कि जर्मनी में था कि आप 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज वर्क कर सकते हैं। बट अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो इसमें जो ड्यूरेशन है वर्क की वो है 20 आवर्स पर वीक। चाहे आप फुल डे लगाएं, चाहे आप एक दिन में अपने आवर्स स्पेंड कर दें, चाहे आप हाफ हाफ करके करें, आपको पर वीक यानी एक हफ्ते में सिर्फ 20 आवर्स ही मिलेंगे। और अगर हम एवरेज लिविंग कॉस्ट की बात करें तो ये भी जर्मनी के कंपैरिजन में ही है, विच इज 1048 यूरोस टू 1304 यूरोस पर मंथ। बाकी ये आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना खर्चा पर मंथ करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेस, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रक एंड सो ऑन। ये सारी मैंने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहां पे जाके आप अपनी इंजीनियरिंग स्टडी, मेडिकल साइंसेज की, आर्ट्स की और साइंसेज की किसी भी स्ट्रीम की स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड घूमना तो आई थिंक सभी का ही ड्रीम होता है। इट इज कॉल्ड एज हेवन ऑन अर्थ। तो अगर हम स्विट्जरलैंड में स्टडी की बात करें तो यहाँ की ट्यूशन फी भी बहुत कम है, जिस 400 यूरोस पर ईयर है, जो कि बहुत कम है। यहाँ कंप्लीटली फ्री स्टडी नहीं है, बट जो फीस है इट इज क्वाइट लेस, विच इज 400 यूरोस पर ईयर। और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा जो आपको मिलता है वो 6 मंथ्स का मिलता है। जैसे अगर आपकी स्टडी लेट्स सपोज 1 ईयर की भी है तो आपको 6 मंथ्स का मिलेगा, लेटर ऑन यू कैन एक्सटेंड इट। वर्क परमिट की जरूरत नहीं है अलग से, और आप स्टडी के साथ साथ भी काम कर सकते हैं। और इसमें जो काम करने की ड्यूरेशन है ये आपको 15 आवर्स मिलेंगे पर वीक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 20 आवर्स है। और फुल टाइम आप समर ब्रेक में काम कर सकते हैं। जैसे जब यूनिवर्सिटी से आपको ब्रेक मिलेगी, छुट्टियां होंगी, तो तब आप उन दिनों में कंप्लीट डे भी वर्क कर सकते हैं। और अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें, ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है, विच इज 1872 यूरोज से लेके 2416 यूरोस पर मंथ। ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज इन स्विट्जरलैंड। अगर हम स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो ये है: यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉज़ान, जिनीवा एंड सो ऑन। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप इंजीनियरिंग, साइंसेज, मेडिकल और आर्ट स्ट्रीम की भी स्टडी कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में मोस्टली फार्मेसी की स्टडी भी बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पे मेडिसिन की स्टडी, उनकी रिसर्च बहुत ज्यादा होती रहती है, बायोटेक्नोलॉजी की भी। और ऑल स्ट्रीम्स ऑफ साइंसेज लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, ये सारी स्टडीज भी स्विट्जरलैंड में काफी हाई लेवल पे होती है, तो आप इन स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी 3 कंट्रीज, मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इन यूरोप, दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मिनिमल फीस के साथ अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हैं और यूरोप घूम भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में या और any other information, then let me know in the comment box. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you.